डियर स्टूडेंट, आज हम पिछले वीडियो का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स को आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज 1.3 को जानने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको समझेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछली वीडियो को देखें ताकि उनको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए। शुरू करते हैं। सबसेट को जानने के लिए हम दो सेट ले लेते हैं, ए और बी। तो a set A is said to be the subset of set B। A को B का सबसेट कहेंगे कब? If every element of A, A का हर एक एलिमेंट is also an element of B। A का हर एक एलिमेंट B में आए तो उसको हम A को B का सबसेट कह देंगे। तो सबसेट को शो कैसे करते हैं? सबसेट शो करने का जो सिंबल है ये है बच्चों, ये सबसेट का। अगर ए और बी सबसेट है तो ए और बी के बीच में हम ये साइन लगा लेंगे, और ए और बी सबसेट नहीं है तो इस साइन को ऐसे कट कर देंगे, तो इसका मतलब है ए और बी सबसेट नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इसमें देखते हैं हम ए का हर एक एलिमेंट आपको बी में भी दिख रहा है, तो हमारे पास आ गया ए सबसेट बी। अब सी के एलिमेंट को देखते हैं, 1 4। क्या 1 4 ए में भी आ रहा है? 1 तो आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो ए सी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं आ पा रहा है, तो हमारा सेकंड रिजल्ट निकला सी नॉट सबसेट ए। सी नॉट सबसेट। और कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सी का हर एक एलिमेंट बी में आ जा रहा है, तो सी जो है सी सबसेट ऑफ बी, सी बी का भी सबसेट हो रहा है। ये सबसेट के बारे में सीखा। अब सबसेट से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। इफ ए सबसेट बी, ए is subset of set B and A not equal to B। A not equal to, लास्ट वीडियो में हमने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था। इक्वल सेट क्या होते हैं? अगर A का हर एक एलिमेंट B में भी होता है और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आता है तो उसे हम इक्वल बोल देते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इक्वल सेट नहीं हुई। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं 1 2 3 इसमें है तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें तो आ रहा है लेकिन 4 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ए और बी इक्वल नहीं हो रहे। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है इस कंडीशन को फुलफिल कर ही रहा है। ए सबसेट बी भी हो रहा है और ए नॉट इक्वल टू बी भी हो रहा है। देन ए इज कॉल्ड, तब ए को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। अगर ए सबसेट बी है और ए नॉट इक्वल टू बी है तो ए को बोलेंगे हम प्रॉपर सेट। एक वर्ड और सीखा आपने, प्रॉपर सेट ऑफ बी, बी का प्रॉपर सेट। एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अब इसमें से ए सबसेट बी हो रहा है और ए नॉट इक्वल टू बी हो रहा है, तो ए को बोलेंगे हम प्रॉपर सेट और बी को बोलेंगे सुपर सेट। अब कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, ये साइन उल्टा मिल जाए, तो यही हुआ प्रॉपर सेट का, सॉरी सुपर सेट का। इसको पढ़ेंगे बी सेट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। सेट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अब अगली बात जानते हैं, फाई आपने लास्ट वीडियो में जाना था क्या होता है? नल सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है वो सारे सेटों का सबसेट होता है, यानी कि इसका एक सबसेट लिखना चाहूं तो मैं, वो नल सेट भी होगा। अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पूरा सेट ए खुद का भी सबसेट होगा, यानी कि हम इस बात को शो करते हैं फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैं लिख सकता हूं, अगर ए का ही एग्जाम्पल लूं तो फाइव सबसेट ए। A set is subset of itself, मतलब अगर एग्जाम्पल ए लूं तो ए सबसेट ऑफ ए। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट,
किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। जैसे ये लिखा है सेट ए लिखा है, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2n। n का मतलब क्या है, इधर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब है नंबर ऑफ। अब देखते हैं अगर सेट ए में देखें तो कितने इसके सबसेट बन सकते हैं। तो इसमें 3 है तो 2 की पावर 3, 2 का मतलब इसमें कितने बन पाएंगे, इसके अगर हम सबसेट बनाएंगे 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। इसमें कितने बन पाएंगे 2 क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 2 का मतलब होता है 16। इसके कितने सबसेट्स होंगे 16। इसके कितने सबसेट होंगे 2 क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है तो 2 दैट मीन्स 4। तो इसके कितने एलिमेंट कितने सबसेट होंगे 4 होंगे। अब देखते हैं सबसेट। अभी मैंने कहा कि इसके कितने 8 सबसेट होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम अब सबसेट लिखना, किसी सेट के सबसेट्स को लिखना सीखते हैं। मैं इधर पर लिख देता हूं सबसेट ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सबसेट्स को लिखते हैं। तो सेट ए के सबसेट लिखने के लिए सबसे पहली बात इधर से 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 तो होगा ही होगा। अब बाकी लिखने के लिए जो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट हैं इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। दूसरा सबसेट 1 हो गया, 2 को लेते हैं तो 2 इसका दूसरा सबसेट। सबसेट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और 3 है इसका अगला एलिमेंट तो 3 इसका एक और सबसेट हो गया। अब इतना हो गया। अब क्या करते हैं 2 के ग्रुप में लेते हैं, 1 और 2 को ले लेते हैं। 1 2 एक सबसेट ये आ गया, 1 2 ले लिया, 1 3 लेते हैं, 1 3 ये आ गया 1 3। अब 2 3 भी ले लेते हैं, 2 3 ये इसका अगला आ गया। अब 2 2 करके भी सारे पूरे हो गए। अब पूरे को ही ले लेते हैं क्योंकि पूरा सेट भी a set is subset of itself, 1 2 3। अब काउंट करो ये 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तरीका हुआ सबसेट लिखने का। अब अगले में चलते हैं सिंगलटन सेट। इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। सपोज डी सिंगलटन सेट है तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा। सपोज कर लेते हैं ए ले लेता हूं तो ये सिंगलटन क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। जिसमें कोई भी नहीं होता है उसे नल सेट बोलते हैं। सिंगलटन और नल सेट दोनों में समझ में आया। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन में एक ही होगा। अब लेते हैं पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन, किसी सेट के सारे ऑल सबसेट्स का कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट इसमें एग्जांपल ए ले लेते हैं। तो पावर सेट को शो करने का जो तरीका होता है हमारा P ब्रैकेट में लिख लेंगे हम ए। इसको क्या पढ़ा जाएगा पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में हम कलेक्शन कर लेंगे किसका सबसेट्स का। तो सेट ए ये ले लिया मैंने, इसके सबसेट्स ये हैं, इन सब का कलेक्शन कर देंगे और इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो 5 सबसेट जो है वो लिख दीजिए 1 2 3 देन 1 2 1 3 2 3 1 2 3।
फिर से करली ब्रैकेट क्लोज, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया क्या, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट। या बात कर सकते हैं, सिंपली बात कर सकते हैं, व्हाट इज पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स का सेट, दिस इज पावर सेट। नंबर 4, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। अब सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। फर्दर रेशनल नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं हम, यानी कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाती है और इंटीजर भी आ जाते हैं। यानी कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर लिखें तो उसमें ये सब इंक्लूड हो जाती हैं। तो सारी रेशनल नंबर रियल नंबर्स में इंक्लूड हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। सेकेंड, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होती हैं, तो नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर। थर्ड, इंटीजर भी रियल नंबर में आ जाते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। फोर्थ, irrational number, irrational number set of irrational number subset of set of real numbers। एक और रिजल्ट इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं आते, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, ओपन इंटरवल। इफ a and b are two real numbers, a b real numbers हैं, such that a less than b, then set of all real numbers x satisfying x greater than a less than b is called an open interval। अब ओपन इंटरवल क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that x ग्रेटर देन a, x लेस देन b। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप a, b लिख लेंगे, ये शो करता है ओपन इंटरवल को। इसमें a इंक्लूड नहीं होता है, b इंक्लूड नहीं होता है। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसकी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ये इंटरवल फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओपन इंटरवल लिखने का ये इंटरवल फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको रियल नंबर लाइन में शो करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे, एक लाइन बना लेंगे आप, राइट साइड में प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, इस ए पॉइंट को एक छोटे से सर्कल से दिखा देंगे जो अंदर से खाली है, तो ये हो गया। इसका मतलब होता है कि ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के सारे इंक्लूड है, ये इसका ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट 6, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इफ a and b are two real numbers such that a less than b, then set of all real numbers x satisfying। बस इसकी जगह ये चेंज होगा, इसकी जगह क्या कर देंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन भी आ गया, a लेस देन और इक्वल टू b।
अगर इस पूरी डेफिनेशन में इसको चेंज करके ये हो गया तो वो डेफिनेशन हो जाएगी इज कॉल्ड एन क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको शो कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसे पिन ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ए कॉमा बी। अगर पिन ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो क्लोज्ड इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है तो ओपन इंटरवल। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होता है, इसमें ए और बी इंक्लूड हो जाता है। अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कंडीशन इसमें इंक्लूड हो जाएगी, लेस देन बी। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका, ये हो गया इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका। अब इसके ग्राफ की बात करें तो इसके ग्राफ प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब इसको क्या करेंगे हम, सर्कल पहले की तरह, क्योंकि ए और बी इंक्लूड है तो इसको डार्क कर देना है, ओपन इंटरवल में नहीं करना है लेकिन इसमें कर देना है। ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसके साथ साथ बच्चों कहीं कहीं पर सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी आएगा। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे ये लिखा है तो इसी को मैं लिख दूं ए कॉमा बी पिन ब्रैकेट, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। यानी कि इसमें यहां पर ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है। और इसको ऐसे भी कोई और ऐसा भी हो सकता है, ए पिन ब्रैकेट पहले और लास्ट में हमारा स्मॉल ब्रैकेट, इसमें ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है, इसको बोलेंगे हम सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब आगे चलते हैं, यूनिवर्सल सेट, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल पूरा सब जो कुछ है। यानी कि सपोज करो मैं सेट ए लेता हूं ए बी और सेट बी ले लेता हूं मैं सी डी, और एक सेट और ले लेता हूं सी, उसमें लिखता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ। मीन्स इन तीनों में सेट सी ऐसा है जिसमें ये सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए भी इसमें भी आ रहा है, सी डी भी इसमें आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर सेट सी को हम कह सकते हैं ये ए बी के यूनिवर्सल सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो गिवन सेट है उन सब सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और इज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में भी आ जाएंगे तो हम ये सिंबल लगाएंगे, अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं आ रहे तो ये वाले लगाएंगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं 2 3 4 दूसरे सेट में भी है तो हमने ये वाला सिंबल लगाया। ए बी सी, अब ए बी सी इधर है तो यहाँ पर ए है तो यहाँ ए नहीं है, ये यहाँ नहीं है तो ये वाला साइन लग जाएगा। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, जो एक्स है स्टूडेंट है क्लास 11th का, ऑफ योर स्कूल आपके स्कूल का, केवल 11th क्लास के स्टूडेंट है इसमें। दूसरे में क्या है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स जो है आपके स्कूल का स्टूडेंट है, जो आपके स्कूल का स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल की 11th क्लास का स्टूडेंट भी होगा। यानी कि ये इसमें भी इंक्लूड कर रहा है तो सबसेट का साइन लगा दिया। नेक्स्ट, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब एक्स जो है एक प्लेन में सर्कल है, अब इसमें कोई भी सर्कल हो सकता है, 1 रेडियस का, 2 रेडियस का, 3 रेडियस का, 10 रेडियस का। दूसरा में क्या कह रहा है, अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस, इसमें केवल 1 रेडियस का सर्कल है, 1 यूनिट रेडियस का, तो इसमें केवल एक ही प्रकार का है, इसमें तो बहुत सारे, इसके सारे सर्कल इसमें नहीं इंक्लूड हो पाएंगे तो ये वाला साइन लग जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन,
एक्स जो है एक प्लेन में ट्राइंगल है, दूसरा सेट कह रहा है एक्स इज ए रेक्टेंगल, दूसरे में रेक्टेंगल है। अब ट्राइंगल रेक्टेंगल में इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इसमें 3 साइड्स होती है, इसमें 4 साइड है, तो ये सबसेट नहीं होगा, तो ये साइन लग गया हमारा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, तो एक प्लेन में एक्स जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है। दूसरा सेट क्या है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, एक्स जो है एक ट्राइंगल है उसी प्लेन में। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का मतलब सभी प्रकार के ट्राइंगल आ गए, तो सभी प्रकार के ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएगा, तो ये इधर इंक्लूड कर रहा है तो सबसेट का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इवन नेचुरल नंबर है। दूसरा सेट है एक्स इज एन इंटीजर, दूसरा इंटीजर है। अब दूसरा इंटीजर है तो इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर से भी आ जाएंगी, तो ये सारे एलिमेंट इसमें भी आएंगे, तो इसमें किसका साइन लग गया, सबसेट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, ए बी सबसेट, अब ये सेट इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो ये सबसेट हुआ, लेकिन ये कह रहा है सबसेट नहीं है, सिंबल लगा दिया, तो मतलब इसने गलत कर दिया, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। सेकंड पार्ट, ए ई सबसेट, अब ए ई सबसेट है तो ए ई इस वाले सेट में भी आना चाहिए। एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अब ए ई वोवल्स में आते ही हैं, यानी कि ये सब इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 1 2 3 सबसेट, तो 1 2 3 उसमें आना चाहिए, 1 आ रहा है, ठीक है, 2 इधर है तो इधर नहीं आ रहा है, तो ये सबसेट नहीं है, तो यहाँ इसने सबसेट लिख रखा है तो ये गलत लिख रखा है, ये फॉल्स। फोर्थ, ए सबसेट, तो ये ए उधर आना चाहिए, आ रहा है तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू, यहां बच्चों बिलोंग्स टू आ गया, क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर ओनली इसमें ये करली ब्रैकेट नहीं होती, ओनली ए होता तो ये ट्रू होता, लेकिन इसने करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो जो पहला सेट है, सपोज करते हैं इसको हम ए ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 इवन नंबर्स 2 4, ओनली 2 4, राइट। और दूसरे वाले को बी ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 4, 5 नहीं करेगा, 6 6 के बाद 9 9 के बाद 12 12 के बाद 18 18 के बाद 36, यानी कि ये वो नंबर आ गए जो 36 को डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, 2 4 2 4 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए एक आपको सेट दे रखा है, वो सेट किसका है, 1 2 करली ब्रैकेट 3 4 करली ब्रैकेट क्लोज कॉमा 5। अब यहाँ पर आप पहले ध्यान से देख लें, 3 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसको पूरा एज अ 1 एलिमेंट पढ़ेंगे, यानी कि करली ब्रैकेट 3 4 करली ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा एज अ एलिमेंट इसमें आएगा। इसको इसी हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे, इसी हिसाब से आंसरिंग देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई, करेक्ट इनकरेक्ट, सॉरी विच आर इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट वाले बताने, हम यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। अब 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर आया सबसेट, अब तो 3 4 उसमें इंक्लूड होने चाहिए, 3 है ही नहीं, 3 इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर 3 4 करली ब्रैकेट ये पूरा एक 1 बनाता है, यानी कि ओनली 3 इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, शुरू में बता दिया तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया।
दूसरा 3 4 बिलोंग्स टू ए कह रहा है। अब 3 4 बिलोंग्स टू 3 4 करली ब्रैकेट, ये पूरा एज ए वन एलिमेंट आएगा, तो ये इसका एलिमेंट है, तो ये सेट ए में इंक्लूड है, इसमें कंटेन है, तो बिलोंग कर रहा है, तो ये जो हो गया हमारा ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट यही चीज उसने लिख दी। अब देखो आपको बताया था सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है, इसके एलिमेंट्स को अगर करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। तो ये इसका वन एलिमेंट है, इसको फिर करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया गया है, तो ये सबसेट बन जाएगा किसका, ए का, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 ए से बिलोंग कर रहा है, राइट, 1 इसमें है, तो ये भी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट 5th 1 सबसेट ऑफ ए, 1 बिलोंग कर रहा है, सबसेट ये सही तब होता है जब इसमें करली ब्रैकेट लगाया जाता है, करली ब्रैकेट नहीं है तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट 1 2 5 करली ब्रैकेट के अंदर ये सबसेट हो गया, तो ये सबसेट है ए का। देखते हैं 1 2 5 इनके एलिमेंट्स हैं, उनको साथ में ले रखा है, तो सबसेट बन जाएगा, दिस इज करेक्ट। देन नेक्स्ट 1 2 5 ये बिलोंग कह रहा है, अब ये तो सबसेट है ए का, ये एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 1 2 3 सबसेट, अब 1 2 3 की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है इधर, तो ये इस 3 इसका एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे इसको सबसेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है, तो जो ये गलत है। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए का मेंबर है, नो है ही नहीं 5 उसमें, तो ये गलत। नेक्स्ट 10th 5 सबसेट ऑफ ए, आपको बताया गया था कि 5 जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट, सभी सेटों का होता है, तो ए का भी होगा, दिस इज करेक्ट। अब इसने सबसेट लिखने का तरीका 5 के साथ करली ब्रैकेट नहीं लगता, इसने लगा दिया, तो ये गलत हो गया। तो अब इसने कह रखा था इनकरेक्ट हमें बताइए, तो इनकरेक्ट कौन कौन हो गए, फर्स्ट पार्ट हमारा इनकरेक्ट है, फिर उसके बाद 5th इनकरेक्ट है, फिर उसके बाद 5th के बाद हमारा 7th भी इनकरेक्ट है, और 7th के बाद हमारा 8th भी इनकरेक्ट है, 8th के बाद हमारा 9th भी इनकरेक्ट है, 9th के बाद हमारा 10th राइट है, और 11th इनकरेक्ट है। चेक कर लीजिए, फर्स्ट, देन 5th, देन 7th, देन 8th, देन 9th, राइट, 9th के बाद 11th। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सारे सबसेट लिखने हैं। अब किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, आपको बताया गया था 2 raised to power n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 है, तो 2 raised to power 1 मतलब 2 ही हुआ, तो इसके कितने होंगे, 2 सबसेट होंगे, सबसेट्स जो इसके सबसेट्स होंगे, एक तो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर इसका एक ही है, तो यही होगा, 2 ही होंगे। अब इसके कितने हुए, 2 raised to power 1 2, तो 2 हो गए, 1 2। अब इसके इसमें 2 है, तो इसके कितने होंगे, 2 raised to power 2 4 होंगे। अब वो 4 क्या क्या होंगे, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट लिख दो, फिर इंडिविजुअल एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ए बी, फिर दोनों को एक साथ ले सकते हैं, ए बी, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब इस वाले के कितने होंगे, 3 है, तो 2 raised to power 3 यानी कि 8, क्या क्या होंगे, 5, फिर इंडिविजुअल एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3, ये एग्जाम्पल में भी बताया था शुरू में हमने, 3 के बाद 2 2 को एक साथ लो, 2 को एक साथ लेके 1 2 1 3, फिर 2 3
2 3 भी अब हो गए, 2 2 भी एक साथ ले लेते, तो अब पूरे को एक साथ ले लेते हैं 1 2 3। अब ये 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब 5 है, 5 क्या होता है नल सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो 2 रेज टू पावर n, n की जगह 0 आ गया तो कितना 1, तो इसका एक ही होगा और वो होगा 5 होगा। सबसेट ऑफ दिस ओनली 1। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, पीए के कितने एलिमेंट होंगे इफ सेट ए इक्वल टू 5, तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, पीए क्या होता है पावर सेट, पावर सेट। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 रेज टू पावर n ही होता है, यहाँ इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो कितना आएगा 2 रेज टू पावर n की जगह 0 आ जाएगा, तो दैट इज 1। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है जो आप एक्सप्लेन किया गया था। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले वहां पर जहां पर ये एक्सप्लेन किया गया वहां पर आप दोबारा जाके उसको देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 4, इसमें ये साइन नहीं है तो कौन सा लगाएंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट, एंड x लेस देन और इक्वल टू भी लग गया तो पिन ब्रैकेट। तो इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो ये सिंपल हो गया, -4, 6, यहाँ इक्वल टू भी है तो यानी कि 6 इंक्लूड हो रहा है तो आप पिन ब्रैकेट लगा देंगे। दूसरा x इक्वल टू नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, -12, यहां भी लेस देन है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। अगला देखते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो पिन ब्रैकेट लग जाएगा 0, पिन ब्रैकेट का मतलब होता है 0 भी इंक्लूड होगा, राइट। अब 7 इक्वल टू नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, दिस। ये सब हम लिख रहे हैं कैसा, इंटरवल फॉर्म में। अब इसको लिखते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, पिन ब्रैकेट लगानी 3, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू है तो पिन ब्रैकेट। तो ये जो हमने लिख दिया ये हुआ हमारा कैसा, इंटरवल के फॉर्म में। अब अगला देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज सेट बिल्डिंग फॉर्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 6 का उल्टा है, तो इसको इसका आंसर अब उसके क्वेश्चन की तरह जाएगा। जैसे -3 तो सीधे से इसका आंसरिंग क्या जाएगा, इसको लिखते हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन। अब स्मॉल ब्रैकेट है तो केवल यही साइन आएगा, -3 लेस देन 0, करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। 7 का सेकंड देखते हैं, 6 यहां पिन ब्रैकेट है तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x पिन ब्रैकेट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन भी लग जाएगा, 6 पिन ब्रैकेट है तो लेस देन एंड इक्वल टू 12, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट है तो कैसे लगेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। स्मॉल ब्रैकेट है तो इसमें लगेगा ओनली ग्रेटर देन 6, लेस देन पिन ब्रैकेट है तो इक्वल टू भी लग जाएगा 12, करली ब्रैकेट क्लोज। इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x पिन ब्रैकेट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -23, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है तो लेस देन 5 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स
वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आपको यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सब आ जाए। तो मुझे इसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो जिसमें ये स्टेटमेंट के इस सेट को, ये सेट पूरा ही आ जाए। ये आंसर आपका आंसर शीट से भी वेरी कर सकता है, कोई अलग आंसर भी इसका दे सकता है। दिस सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है, इसके लिए मुझे यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाते हैं। तो यू से हम क्या दिखा सकते हैं, x such that x is a set of all triangles in a plane। यानी कि x ऐसा हो गया कि सेट है ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल आ गए तो राइट ट्रायंगल भी उसमें आ जाएगा। तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। सेकंड पार्ट, दिस सेट ऑफ एशलीज ट्रायंगल, एशलीज ट्रायंगल इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो इसमें भी हम यही लिख देते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो सेकंड पार्ट के आंसर में भी आप यही लिख सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट, सेट ए दे रखा है आपको, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। ए बी सी के लिए कौन यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अब इनमें से कौन इनका यूनिवर्सल सेट होगा, जिनमें ये सारे एलिमेंट दिखे, सेट ए के एलिमेंट भी दिखे, सेट बी के भी होने चाहिए, सेट सी के भी होने चाहिए। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें 0 1 2, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर 8 नहीं दिख रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट तो हो नहीं सकता इनके लिए, ए बी सी के लिए। 5 में एक यही है, तो ये भी नहीं होगा। ये बड़ा वाला फिर देखते हैं, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 जो है, चलो कोई बात नहीं, इसमें 7 भी आ गया, 1 इसमें आ रहा है, ठीक है, 2 इसमें आ जा रहा है, ठीक है, 3 इसमें आ गया, ठीक है, 4 भी आ गया, 5 इसमें आ गया, 6 इसमें भी आ गया। एक चीज दिख रही है, 0 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, बच गया, ये यही होगा। आप मैच कर सकते हैं, 1 इधर है, इधर भी आ गया, 3 इधर है, इधर भी आ गया, 5 इधर है, इधर भी है, 2 इधर है तो यहाँ भी है, 4 इधर है तो इधर भी है, 6 इधर है तो इधर भी है, 0 इधर है तो इधर भी है, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, 6 ऑलरेडी आ चुका है, 8 ऑलरेडी आ चुका है। यानी कि ए बी सी के सारे एलिमेंट इस थर्ड पार्ट में दिखाई दे रहे, तो ये इसके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये जो हो गया थर्ड पार्ट जो हो गया, इसका आंसर हो गया, थर्ड पार्ट जो होगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।